हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ धड़क 2 मूवी को। धड़क मूवी 2018 में आई थी और सुपरहिट हुई थी और अभी इसी का सिक्वल धड़क 2 मूवी रिलीज हो चुकी है। इसकी भी लव स्टोरी बहुत अच्छी है। तो धड़क 2 मूवी की हैप्पी एंडिंग को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये मूवी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है कि कैसे खुद को हाई कास्ट के समझने वाले लोग दूसरी कास्ट वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ह्यूमन बीइंग तक नहीं समझते। यही इस मूवी में दिखाया गया है। यहाँ हीरो नीलेश खुद भी लो कास्ट से बिलोंग करता है। स्टार्टिंग में नीलेश और उसके दोस्त अपने अपने डॉग्स के साथ पानी में ना रहे थे, बट गांव के इस एरिया में हाई कास्ट के लोग ही अलाउड है। इसीलिए गांव के कुछ हाई कास्ट वाले लोग इन लोगों को देख लेते हैं और उनको यहाँ से भगा देते हैं। अगर नीलेश और उसके दोस्त यहाँ पे पकड़े जाते तो हाई कास्ट वाले लोग इनको बहुत मारते, मगर नीलेश और उनके दोस्तों के भागने के बाद भी हाई कास्ट वाले लोगों को उनके ईगो की सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। इसलिए उन्होंने नीलेश के डॉग को रेलवे ट्रैक पर बांध दिया। नीलेश अपने डॉग्स को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी और उसका डॉग ट्रेन के नीचे आने से मारा जाता है। नीलेश अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता था। नीलेश के लिए वो डॉग उसकी फैमिली मेंबर की तरह था, लेकिन अब नीलेश और उसकी सेम कास्ट के लोगों को इस टाइप के टॉर्चर और किलिंग की आदत हो चुकी है। अगर कोई उनके सामने आवाज उठाता तो उसके साथ और भी ज्यादा बुरा किया जाता था। इसलिए उनके सामने नीलेश भी कुछ नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट डे नीलेश अपनी माँ के साथ सिटी की लो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है और वहां उसे रिजर्वेशन सीट पर एडमिशन मिल जाता है। नीलेश के स्कूलिंग स्टडी में मार्क्स बहुत अच्छे थे, इसलिए टीचर उससे अपने ड्रीम के बारे में पूछता है तो नीलेश बताता है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बनना चाहता है, ताकि इंडिया के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके। ये सुनकर प्रिंसिपल भी नीलेश से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है। ये देखने में तो एक नॉर्मल आदमी ही लग रहा था, लेकिन इसने एक लड़के को चलती बस से धक्का देकर मार दिया था और बहाना दिया कि ये पैर फिसलने से गिर गया, जिससे उस पर कोई डाउट ना करे। अब सीन दिखाया जाता है जहां नीलेश का कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए टीचर सबसे अपना नाम पूछती है। नीलेश यहाँ भी कुछ ऐसा बोल देता है जिसको सुनकर सब हंसने लगते हैं और शौक हो जाते हैं। नीलेश ने अपने नाम के आगे एलएलबी जोड़ दिया था, जबकि वो तो आज कॉलेज में एलएलबी डिग्री के लिए पहले ही दिन क्लास लेने आया था। नीलेश का पहला दिन अच्छा नहीं जा रहा था। सीनियर्स उसकी रैगिंग कर रहे थे और टीचर्स मोस्टली इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, जबकि नीलेश को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए नीलेश अपने पास बैठे बंदे से पूछता है कि शायद उसको कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ तो वो भी केवल समझने का नाटक कर रहा था। इसीलिए नीलेश खड़ा होगा, टीचर से हिंदी में पढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि क्लास में मोस्टली लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए टीचर सबसे क्लास में पूछती है, तो सभी लड़के बोल देते हैं कि उनको समझ आ रहा है। इसलिए टीचर नीलेश की इंसल्ट करने लगती है और उसे नीचे बैठने के लिए बोलती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद नीलेश किसी से हेल्प लेने की सोचता है। तो क्लास में लास्ट बेंच पर विधि बैठी थी। विधि नीलेश से बताती है कि इनकी बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो वो हिंदी से स्टडी कर सकता है। वैसे टीचर ने अच्छा ही पढ़ाया था, प्रॉब्लम नीलेश की ही थी कि उसको इंग्लिश समझ नहीं आती। ये सुनकर नीलेश खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दूसरा टीचर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा था, लेकिन आज भी नीलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो और उसके दोस्त समझने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर टीचर नीलेश को अपने दोस्त से बात करते टाइम पकड़ लेता है और उसकी इंग्लिश चेक करने के लिए उसको ए से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड पूछता है, लेकिन नीलेश ए से स्टार्ट होने वाले पर्सन्स के नाम बताने लगता है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद टीचर नीलेश को क्लास से बाहर निकाल देता है और क्लास खत्म होने के बाद वो नीलेश से मिलकर ए से स्टार्ट होने वाले 100 वर्ड्स लिखने के लिए होमवर्क दे देता है। जिसके बाद नीलेश फिर से विधि से इस काम के लिए हेल्प मांगता है, तो विधि हाँ कर देती है कि कल वो उसके लिए 100 वर्ड्स लिख कर ले आएगी। फिर सीनियर्स बाहर विधि की भी रैगिंग करने लगते हैं, जिसके बाद विधि रोने लग जाती है। इसी कॉलेज में विधि का कजन शंकर भी है, तो वो उसे चुप कराकर उसे फ्यूचर में रैगिंग से बचाने के लिए बोलता है। उधर उस सीरियल किलर ने एक लड़की का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो लड़की एक लो कास्ट के लड़के से प्यार करती थी। तो लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की से छुटकारा चाहते थे। इसलिए सीरियल किलर ने लड़की को मारकर लड़की को फांसी लगा दी, जिससे गांव वालों को लगे कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जिससे कोई पुलिस केस भी ना हो। नेक्स्ट डे विधि नीलेश का होमवर्क करके ले आई थी। फिर टीचर बच्चों से नोट्स को नोट डाउन करने के लिए बोलता है, लेकिन नीलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो नीलेश अपनी नोटबुक में ऐसे ही पेन घूमता रहता है, जिससे टीचर को लगे कि वो नोट्स नोट डाउन कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद टीचर की नज़र नीलेश की नोटबुक पर पड़ जाती है और वो इसकी नोटबुक पूरी क्लास में देखकर मजाक उड़ाने लगता है।
जिससे नीलेश को गुस्सा आ जाता है और वो अदर स्टूडेंट्स की नोटबुक लेकर टीचर को दिखाने लगता है। इंग्लिश केवल नीलेश की ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स को नोट डाउन नहीं कर पा रहे थे। इन सब के बाद टीचर नीलेश की इस हरकत की वजह से नीलेश को क्लास से बाहर निकाल देता है और सब स्टूडेंट्स को डांट लगाने लगता है, क्योंकि लॉयर स्टूडेंट को तो इंग्लिश आना जरूरी ही है। फिर विधि नीलेश को बाहर बैठे देखकर उससे बात करने चली गई और उसे पूछती है कि तूने बिना इंग्लिश के ही स्कूलिंग कैसे पूरी कर ली। फिर नीलेश बताता है कि वो इंग्लिश को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में टॉप किया करता था, और वो बताता है कि 10th में 2 बार इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ना आने से तीसरी बार टीचर उसकी हेल्प करती है। तो विधि नीलेश से पूछती है कि अगर वो इंग्लिश में इतना ही कमजोर है तो उसने लो ही स्टडी के लिए क्यों चूज किया। तो नीलेश अपने गांव की एक स्टोरी बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाया करता था। तब एक बार पुलिस ने उनको केवल शक की वजह से अरेस्ट कर लिया। तो उनके गांव का मुखिया बच्चों को छुड़ाने के लिए आया, और वो पुलिस से बोलता है कि आप शक के आधार पर बच्चों को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस वाले उस मुखिया के साथ भी बदतमीजी करने लगे और उसको भी बॉयज के साथ नीचे बिठा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब पुलिस को रियल कल्प्रिट का पता चला, तो बिना सॉरी बोले ही उन सबको छोड़ दिया। जिसके बाद मुखिया नीलेश को बोलता है कि वो लॉयर बने, ताकि कभी फ्यूचर में गांव वालों के साथ कभी ऐसा हो तो वो उन सबको बचा सके। बस इसलिए नीलेश यहाँ लोग की स्टडी करने आया है। नीलेश की बातों से विधि इंप्रेस हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब नीलेश को इंग्लिश सिखाएगी। तब से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद दोनों की फ्रेंडशिप को कुछ महीने बीत जाते हैं। अब विधि की सिस्टर की शादी की डेट आ जाती है। विधि का नीलेश के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। विधि नीलेश को अपने घर वालों से मिलाने के लिए बहुत खुश थी, इसीलिए वो शादी में नीलेश को इनवाइट कर देती है। फिर नीलेश रेडी होकर शादी में चला गया, लेकिन विधि के पिताजी को नीलेश की कास्ट से प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो विधि को किसी बहाने से घर पर भेज देता है। जिसके बाद नीलेश के आने पर उसको एक कमरे में बंद कर देते। वो नहीं चाहते कि नीलेश और विधि की दोस्ती के बारे में किसी भी रिश्तेदार को पता चले। जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर नीलेश को बहुत मारा और शादी होने तक इसी रूम में बंद करके रखा विधि को। इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो यही सोच रही थी कि नीलेश शादी में क्यों नहीं आया, और नीलेश भी विधि को इस मेंटर के बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद नीलेश विधि को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन विधि नीलेश को पकड़कर पूछ ही लेती है कि वो शादी में क्यों नहीं आया और वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। मैं तो अपनी फैमिली से तुझे मिलाना चाहती थी। नीलेश के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन नीलेश कब्बड़ी का बहाना बनाता है। नीलेश को विधि की फैमिली के बारे में सोचते ही वो ह्यूमिलिएशन फील होने लगती है। ये उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया था विधि। नीलेश की चुप्पी से गुस्सा हो जाती है और नीलेश को डिस्टर्ब करना बंद कर देती है, जब तक कि नीलेश खुद उससे बात करने नहीं आता। फिर नीलेश उस शादी वाले मोमेंट को याद करके शराब पी लेता है और अपने होश में नहीं रहता, और उसी कंडीशन में क्लास में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद टीचर को नीलेश का नशे में होने का पता चल जाता है। वो नीलेश की कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर देते। तो प्रिंसिपल नीलेश से अपने फादर को कॉलेज में आने को बोलता है, लेकिन नीलेश अपने रियल फादर की बजाय किसी और को अपना फादर बनाकर ले आया, क्योंकि नीलेश नहीं चाहता था कि ये बात पूरे गांव में पता लगे। फिर नीलेश का वो नकली फादर प्रिंसिपल के सामने गुस्सा करके नीलेश को मारने की एक्टिंग करने लगता है, तैरने रहता है, जिससे कि प्रिंसिपल नीलेश को एक और चांस दे दे। नेक्स्ट डे सीनियर्स एंड जूनियर्स की कंबाइंड क्लास होती है। तब नीलेश गलती से विधि के कजन शंकर की सीट पर बैठ गया, लेकिन जब शंकर सीट से उठने के लिए बोलता है तो नीलेश नहीं उठता। तो शंकर ने नीलेश को वो शादी वाली नाइट याद दिलाई। वो बताता है कि शादी वाली नाइट में नीलेश के साथ क्या हुआ था। अगर वो सीट से नहीं उठा तो वो सबको उसके बारे में बता देगा। ये सुनकर नीलेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शंकर से फाइट करने लगता है। अब नीलेश बस से अपने गांव वापस जा रहा था, तो रास्ते में कुछ बॉयज ने उसको नीचे उतार लिया और मारना स्टार्ट कर दिया। ये सभी शंकर के ही फ्रेंड्स थे। तो नीलेश अपनी जान बचाने के लिए भागकर अपने गांव के अंदर आ जाता है। हाई कास्ट के लोग उस गांव में नहीं जाते थे, इसलिए वो सब लोग नीलेश को छोड़कर चले गए। नेक्स्ट डे नीलेश अगेन शंकर की ही सीट पर बैठा और उसका नाम सीट से मिटा दिया, जिससे उनकी शंकर से वापस लड़ाई हो गई और उन्होंने नीलेश को गर्ल्स टॉयलेट में धक्का देकर बंद कर दिया। तो नीलेश गेट खुलवाने के लिए चिल्लाने लगता है। तो प्रिंसिपल के आने पर गेट खोला जाता है। तो प्रिंसिपल फिर से फादर को कॉलेज में लाने के लिए बोलता है। अब नीलेश डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने रियल फादर को कॉलेज लाएगा,
अब नीलेश डर कर नहीं जिएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि नीलेश के पिता पैसे कमाने के लिए गर्ल्स कॉस्ट्यूम में काम करते हैं, इसलिए उसे अपने फादर को कॉलेज लाने में शर्म आती है। बट फिर भी नीलेश प्रिंसिपल से अपने फादर को मिला देता है। प्रिंसिपल उसके फादर से शिकायत करते हैं कि वो अपने फेक फादर को कॉलेज लाया था, और भी बहुत सारी शिकायत करते हैं। नीलेश के फादर प्रिंसिपल से अपने काम के बारे में बताते हैं और नीलेश की साइड से खुद सॉरी बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल नीलेश को अंदर बुलाकर समझाने लगता है कि नीलेश को अपनी फैमिली के काम से शर्म फील नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल खुद एक पियोनियन के बेटे हैं। वो बोलता है कि नीलेश को अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। फिर और इधर बाहर शंकर और उसके दोस्त नीलेश के पिता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो लोग उसकी धोती उतारकर परेशान करने लगे, जिससे वो वहां से भागने लगता है। लेकिन शंकर फिर भी उसे धक्का देकर रोड पर गिरा देता है, जिसके बाद नीलेश अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इन सब के बाद नीलेश उन सबको सबक सिखाने की सोचता है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि उनकी कास्ट में ये सब तो नॉर्मल है। एक बार कुछ लोग नीलेश के पिता को लेडीज समझकर दुष्कर्म करने के लिए उठाकर ले गए थे। आज जो हुआ वो तो कुछ नहीं है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। उधर शंकर विधि के फादर से झूठ बोलता है कि विधि और नीलेश आज भी मिलते हैं। विधि नीलेश के साथ भाग जाएगी और आप लोग कुछ नहीं पाओगे। शंकर विधि के पिता को इतना भड़का देता है कि वो उसे मारने को तैयार हो गए। फिर उसने उस सीरियल किलर को नीलेश का मर्डर करने की सुपारी दे देता है। वो अपनी कास्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर यहीं पर उस सीरियल किलर ने इन दोनों को साथ में देख लिया। फिर रास्ते में सीरियल किलर पैर में चोट का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगता है और फिर एक सुनसान जगह आते ही उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और नीलेश की बेहोशी का फायदा उठा लेता है और हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर सुला देता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि नीलेश को वही डॉग दिखाई देता है जिसे कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बांधकर मार डाला था, जिससे उसको होश आ जाता है और वो काफी स्ट्रगल के बाद खुद को सेफली बचा लेता है। फिर नीलेश यहाँ शंकर और सीरियल किलर से जान बचाने के लिए फाइट करता है और सबको बुरी तरह पीटता है। वैसे सीरियल किलर आज तक किसी से हारा नहीं था, इसलिए वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ट्रेन के आगे आकर जान दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां नीलेश विधि और विधि के फादर को दिखाया जाता है। नीलेश ने अभी तक शादी वाली नाइट के बारे में विधि को नहीं बताया, तो विधि के फादर उसको पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि विधि अक्सर अपने फादर की तारीफ किया करती थी, इसलिए उसने विधि को नहीं बताया। ये सब सुनकर विधि के फादर नीलेश से इंप्रेस होकर दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना।